आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ, इस तरफ या उस तरफ। पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगने जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कमलनाथ संजय गांधी के जिगरी दोस्त रहे, जिन्हें इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा मानती थी। वही कमलनाथ कांग्रेस को अनाथ कर कमल का दामन थाम सकते हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने कमलनाथ के चेहरे पर ही लड़ा था, जिसकी हार से कांग्रेस उबरी भी नहीं थी कि अब कमलनाथ की बेरुखी कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में संकट ले आई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ अपने बेटे नकुल नाथ के साथ बीजेपी की सदस्यता दिल्ली में ग्रहण करेंगे। इस पर दिग्विजय सिंह से जब मीडिया ने सवाल किए तो उन्होंने कोरी अफवाह बताया। साथ ही कहा कि जो शख्स इंदिरा गांधी के साथ मुश्किलों में खड़ा रहा हो, वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएगा। जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? इधर बीजेपी में कमलनाथ के मुद्दे पर बयानबाजी का दौर जारी है। पहले कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। फिर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि कमलनाथ का बीजेपी में स्वागत है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कमलनाथ अगर बीजेपी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं तो उनका स्वागत है। अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए, हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। खैर, कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, जिससे कांग्रेस हैरान परेशान है। इंडिया गठबंधन की विफलता भी कांग्रेस को कमजोर कर रही है। ऐसे में 2024 का चुनाव कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।